ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे में मरने वालों का बढ़ा आंकड़ा, अब तक 300 लोगों की मौत, 900 से ज्यादा लोग घायल, मरने वालों की और बढ़ सकती है तादाद। कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पर तेजी से आगे बढ़ गई, ग्रीन सिग्नल देने के बाद बदल गया था सिग्नल, लूप लाइन पर पहले से खड़ी थी मालगाड़ी। कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से टकराई, टकराव की वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियां डिरेल हो गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस के 6 कोच मालगाड़ी से टकराए, टक्कर इतनी जोरदार थी कि मालगाड़ी के इंजन के ऊपर चढ़ गई कोरोमंडल की बोगी। ट्रेन हादसे के सामने आई ड्रोन फुटेज, ट्रैक पर बिखरी नजर आई बोगियां, कोच की हालत बेहद खराब, मौके पर लोगों की भारी भीड़। ट्रेन हादसे की ड्रोन से आई खौफनाक तस्वीर, मालगाड़ी के ऊपर नजर आए कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे, मलबे में तब्दील हुई कई कोच। रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स की भी ली जा रही मदद, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाए गए MI-17 हेलीकॉप्टर, जमीनी स्तर पर रेलवे अधिकारियों के तालमेल के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को दिया जा रहा अंजाम। बालासोर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, घटनास्थल का लिया दौरा, मैप के जरिए पीएम को दी गई हादसे की तमाम जानकारी। पीएम मोदी ने घटनास्थल से मिलाया फोन, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को किया फोन, कैबिनेट सचिव से भी की बात, पीएम ने घायलों और उनके परिजनों की मदद करने की बात कही। बालासोर रेल हादसे पर पीएम मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, 1 राउंड की हुई मीटिंग, गृह मंत्री अमित शाह और एनडीआरएफ के बड़े अधिकारी रहे मौजूद, पीएम ने हादसे की जानकारी ली, हर संभव मदद के लिए निर्देश दिया। रेल हादसे की जगह पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे के अफसरों से ली जानकारी, घायलों को तुरंत हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश, मौके पर मौजूद अफसरों से पूरे हादसे को लेकर जानकारी। रेल मंत्री ने अश्विनी वैष्णव ने हादसे की जगह का लिया जायजा, हादसे में क्षतिग्रस्त बोगियों के अंदर भी गए अश्विनी वैष्णव, ग्राउंड जीरो पर हालात पर रख रहे नजर। हादसे की जगह पर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक भी पहुंचे, अफसरों से ली जानकारी, कहा जल्द से जल्द राहत पहुंचाना है प्राथमिकता, अस्पताल में घायलों का चल रहा इलाज। बालासोर में घटनास्थल पर पहुंची ममता बनर्जी, अफसरों से ली जानकारी, कहा हादसे पर नहीं होनी चाहिए राजनीति, हम रेल मंत्री के साथ, अगर एंटी कोलाइड मशीन होती तो हादसा न होता। रेल हादसे को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान, कहा तकनीकी कारण की वजह से रेल हादसा हुआ, रेल विभाग ने इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई। बालासोर में युद्ध स्तर पर चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन, मशीनों की मदद से काटी गई बोगियां, ग्राउंड जीरो से पल पल की खबर पहुंचा रहा न्यूज नेशन। कोरोमंडल एक्सप्रेस के सामने आई पुरानी तस्वीर, ट्रेन की जनरल बोगी में रहती है भारी भीड़, हादसे के वक्त भी ट्रेन में कुछ ऐसा ही मंजर नजर आया। बालासोर हादसे पर रेलवे का बयान, बालासोर में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम पूरा, ट्रैक बहाली का काम जारी। घायलों को सोरो, गोपालपुर और खांटापाड़ा के सरकारी अस्पताल में कराया गया भर्ती, कई लोगों को बालासोर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। ट्रेन हादसे के बाद सामने आई खौफनाक तस्वीर, बालासोर में शव का लगा ढेर, अपनों की शिनाख्त करने पहुंच रहे लोग। उत्तर दिनाजपुर में गांव में मातम का माहौल, अपनों को खोने पर घर में मची चीख पुकार, लोगों का रो रो कर बुरा हाल। रेल हादसे के बाद उत्तर दिनाजपुर में गम में डूबे लोग, स्कूल के बच्चों ने की प्रार्थना, घायल लोगों के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की। अहमदाबाद में भी बच्चों ने की प्रार्थना, ट्रेन हादसे में मरने वालों को दी श्रद्धांजलि। हावड़ा पहुंचे स्पेशल ट्रेन, हादसे में घायल लोगों को लाया गया, साथ में मौजूद स्वास्थ्य विभाग की टीम नजर आई, हल्के चोटिल लोगों को घर भेजा गया। बालासोर ट्रेन हादसे में जमुई के 2 युवकों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल, जबकि जमुई का एक युवक लापता बताया जा रहा। जमुई के चकाई और बरहट थाना क्षेत्र के पाडो गांव के हैं ये मजदूर। बालासोर ट्रेन हादसे पर सीएम सोरेन ने जताया दुख, सीएम ने घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की। ओडिशा के बालासोर हादसे पर सीएम नीतीश ने जताया शोक, ट्रेन हादसे में जनहानि पर सीएम ने व्यक्त किया शोक, पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। ओडिशा के बालासोर हादसे पर बिहार में भी शोक की लहर, बिहार बीजेपी ने रद्द किए सभी कार्यक्रम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की अपनी संवेदना। बालासोर रेल हादसे पर लालू यादव ने दुख व्यक्त किया, ट्वीट कर लिखा, बालासोर रेल दुर्घटना अत्यंत ही हृदय विदारक है, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं,
घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। ओडिशा रेल हादसे पर बोले लालू प्रसाद यादव, लापरवाही के कारण इतनी बड़ी संख्या में लोगों की हुई मौत। मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जो भी लोग दोषी पाए जाए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। उस पर हम भी यात्रा किए हुए, किस तरह से इन लोगों ने लापरवाही बरता, सावधानी नहीं बरता और इतना बड़ा संख्या में कैजुअलिटी हो गई है। जो खबर है लगभग 800 लोगों की मृत्यु हुई है, बेसी भी होने की काफ़ी संभावना है। इसकी उनके स्तरीय जांच कराया जाए और पूरा जो दोषी लोग हैं इसमें जिसकी संलिप्तता है उस पर कार्रवाई करना चाहिए और मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपया का मुआवजा और घायलों को 5-5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। बालासोर हादसे के बहाने केंद्र सरकार पर आरजेडी का हमला। रेल मंत्रालय के हर काम का श्रेय कोई और लेता है, जिम्मेदारी कोई और। हर परियोजना को हरी झंडी दिखाने वाले असली रेल मंत्री इस्तीफा दें। ओडिशा में रेल दुर्घटना के बाद बिहार में सियासत शुरू। बिहार पहुंचे कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, पार्लियामेंट भवन और बिस्टा प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए डालने के बदले सिग्नल और ट्रेन की पटरी पर खर्च किए गए होते तो ये दुर्घटना नहीं होती। पटना के पीर बहोर चर्च का लालू प्रसाद यादव ने किया दौरा। पीर बहोर चर्च के बिशप से लालू प्रसाद यादव ने की मुलाकात। चर्च पहुंचकर लालू प्रसाद यादव ने की प्रार्थना। मुजफ्फरपुर पहुंचे मंत्री जितेंद्र कुमार राय। पीएम मोदी पर जमकर साधा निशाना। पीएम मोदी पर एक भी वादा पूरा नहीं करने का लगाया आरोप। बीजेपी विधायक राजू सिंह को लेकर कहा, कानून अपना काम कर रहा, सब कुछ सामने आ जाएगा। तो वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो मंगलोर से चलकर और मुजफ्फरपुर और देश के कई कोनों तक अपना विचार, अपना सिद्धांत पहुंचाने का काम किया और उसके बदौलत ही खास करके मुजफ्फरपुर के लोगों के दिल में बसते थे और उनका विचार था कि मुजफ्फरपुर बहुत विकसित हो, आगे बढ़े। इसके लिए उन्होंने कई प्रकार का योजना भी यहाँ लाकर देने का काम किया। बीजेपी विधायक राजू सिंह की बड़ी मुश्किलें। विधायक समेत 6 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। न्यायिक दंडाधिकारी महेश्वर सिंह दुबे की अदालत में विधायक के खिलाफ वारंट जारी किया गया। विधायक पर आरजेडी नेता तुलसी राय को अगवा करने का है आरोप। पटना में बाढ़ और सुखाड़ की तैयारी पर समीक्षा बैठक। सीएम नीतीश कुमार ने की समीक्षा बैठक। सीएम आवास पर अधिकारियों की बैठक। सीएम नीतीश ने सभी अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। बिहार में शकील अहमद चुने गए कांग्रेस विधायक दल के नेता। प्रदेश कांग्रेस ने विधायक दल की विशेष बैठक में लिया फैसला। एमएलए, एमएलसी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। इसमें पहले अजीत शर्मा थे कांग्रेस विधायक दल के नेता। लोकसभा चुनाव में सौदेबाजी के मूड में जीतन राम मांझी। कहा, महागठबंधन 5 सीट दे तो अच्छा होगा। संतोष सुमन ने रखी थी मांग। मांझी के सीट बंटवारे के बयान पर बीजेपी का समर्थन। बीजेपी ने महागठबंधन पर साधा निशाना। अरविंद सिंह ने कहा, मांझी जानते हैं कि महागठबंधन सीट लेकर कटौती कर सकता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी ने जो अपने पुत्र के बयान को समर्थन किया है वो सराहना सच है। उनको महागठबंधन पर पूरा विश्वास है, चूंकि ये दलितों और पिछड़ों का सब दिन शोषण किया है महागठबंधन। ये महागठबंधन के लोग दलितों को और पिछड़ों को कुचलने का काम किया है। इसलिए श्री जीतन राम मांझी जी डरे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि अधिकांश दलित का वोट मेरे साथ है, इसलिए मुझे लोकसभा के चुनाव में 5 सीट मिलना चाहिए। जीतन राम मांझी की 5 सीटों की डिमांड पर जेडीयू का बयान। जेडीयू प्रवक्ता हेमराज राम बोले, मांझी गठबंधन के महत्वपूर्ण साथी, वो तमाम मुद्दों पर सीएम नीतीश से बात करने में सक्षम। मांझी गठबंधन का हिस्सा जरूर रहेंगे। जीतन राम मांझी जी, जो आपने देखा कि पूर्व में भी उन्होंने कई बार कहा कि हम नीतीश कुमार के साथ निभाएंगे और उनके साथ कदम में कदम मिलाकर चलेंगे और हम लोगों को पूरा भरोसा है उन पर कि वो साथ में ही रहेंगे। और ये जो सीट का मामला है वो हमारे नेता से सक्षम है बात करने में। उनको किसी तरह का कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है इस बात में और बात करके इसका हल निकालें। जीतन राम मांझी के 5 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर बोले, ये जीतन राम मांझी महागठबंधन के वरिष्ठ नेता, गठबंधन की मीटिंग में उनकी मांग पर होगा विचार। मांझी जी वरिष्ठ नेता है, गठबंधन की एक पार्ट है, बिहार के मुख्यमंत्री रहे,
सीटों पे मांग करना उनका अधिकार है, लेकिन अंतिम निर्णय जब महागठबंधन की बैठक होगी उसके अंदर जब सीटों की संख्या पे, सीटों के बंटवारा पे बात होगी तो उनके बातों को भी रखा जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि किसी साथी को कोई भी व्यक्ति इग्नोर करेगा। हर व्यक्ति को 2 कदम पीछे हट के 4 कदम आगे बढ़ के इस गठबंधन को मजबूत करना पड़ेगा। रांची में बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की हुई बैठक में मिशन 2024 को लेकर हुई चर्चा। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर भी हुआ मंथन। गुमला दौरे पर आए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने जिला कार्य समिति की बैठक की। दोनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती को लेकर दिशा निर्देश दिया और कांग्रेस की विचारधारा को घर घर पहुंचाने की बात कही। जल्द बदलेगी दुमका रेलवे स्टेशन की तस्वीर। सांसद सुनील सोरेन ने की रेलवे अधिकारियों संग बैठक में 2 ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर चर्चा। दुमका से दिल्ली के लिए होगी ट्रेन की शुरुआत। जो हमारा दुमका रेलवे स्टेशन है उसको लेकर के काफ़ी जो है यहाँ पर गहन चर्चा हुई और ये स्टेशन सुंदर बने, स्वच्छ बने, उसके लिए जो है हम लोगों ने प्लान तैयार किया है। और ये स्टेशन जो है ये हमारा दुमका, जामताड़ा और विद्यासागर ये जो है अमृत भारत स्टेशन किया गया है और बहुत जल्दी इसका काम शुरू होगा। मोतिहारी में एसबीआई के सीएसपी से लूट की वारदात। हथियार के दम पर 3 अपराधियों ने 64,000 रुपए लूटे। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। घोड़ासहन थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर लौखान चौक की घटना पुलिस जांच में जुटी। शुरू में तो 50,000 बताया गया था, अभी फिर वो 64,000 कुछ बता रहे थे। अच्छा, कितना की संख्या में था सर ये अपराधी जो लूट? सीसीटीवी में हम लोग देख रहे हैं 3 लोग हैं। सभी के पास पिस्टल था सर? नहीं, अभी ये लोग बता रहे हैं कि 2 के पास था। हम लोग को कहीं और से मालूम चला घटने के बारे में, तब हम लोग फ़ोन करके वेरीफाई किए। ये लोग बता रहे हैं हुई है घटना। और हम लोग सीसी यहाँ बगल में ही एक बर्तन वाले का दुकान है, वहाँ हम लोग सीसीटीवी देख रहे हैं। हाजीपुर औद्योगिक थाना क्षेत्र में लूट की बड़ी वारदात। ज्वेलरी दुकान में 4 अपराधियों ने लूटपाट की घटना को दिया अंजाम। हथियार के बल पर 1 लाख नकदी समेत जेवरात लूटकर अपराधी हुए फरार। पुलिस जांच में जुटी। भागलपुर में बालू माफियाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। अवैध बालू से लदे 2 ट्रक और 13 ट्रैक्टरों को जब्त किया। पुलिस की कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप। एसएसपी आनंद कुमार के आदेश पर पुलिस ने की कार्रवाई। भागलपुर और बांका के सीमावर्ती इलाके में अवैध खनन की सूचना आ रही थी और उसका परिवहन होने वाला है, तो इस सूचना को उसका सत्यापन किया गया वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर द्वारा उनके निर्देश पे, और उस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आज सुबह 13 ट्रैक्टर जब्त किया है जो इलीगल सैंड था उसमें। उसके साथ साथ अवैध ओवरलोड गिट्टी छर्री 2 ट्रक जब्त किया गया है। अरवल में ट्रक से लूटपाट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। 2 लुटेरे अब भी चल रहे फरार। सुर्खी बिगहा मोड़ के पास ट्रक चालक से की थी लूटपाट। सुपौल के त्रिवेणीगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1 लॉज से 4 देसी कट्टा बरामद। मौके से आरोपी फरार। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। ठेकेदार सत्येंद्र कुमार हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने 2 महिला समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अवैध संबंध के चलते ठेकेदार की हुई थी हत्या। जमुई के सिकंदरा थाना क्षेत्र की घटना। बोकारो पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से करीब 32 किलो गांजा बरामद। गुप्त सूचना के आधार पर ट्रैफिक डीएसपी और थाना प्रभारी ने की कार्रवाई। अलग अलग बैगों में भरकर रखे हुए थे गांजा। पटना में अवैध शराब के खिलाफ जीआरपी की कार्रवाई। कोलकाता ट्रेन से भारी मात्रा में शराब बरामद। जीआरपी में 2 लोगों को हिरासत में लिया। ट्रेन को रोककर शराब उतार रहे थे शराब तस्कर। गुमला में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ में नक्सली लाजिम अंसारी ढेर। लाजिम पर था 5 लाख रुपए का इनाम। बागपा माओवादी संगठन का एरिया कमांडर था लाजिम। 2 दिन पहले नक्सली राजेश उराव हुआ था ढेर। गुमला पुलिस नक्सलियों के खिलाफ लगातार चला रही अभियान। 5 लाख का इनामी नक्सली लाजिम अंसारी को किया ढेर। एसपी एहतशाम वकारीब ने दी जानकारी। जो लाजिम अंसारी है, जो गुमला का 5 लाख का इनामी रहा है, उसकी मुठभेड़ में मौत हो गई है।
बाकी आगे कार्यक्रम हम लोग कराएं। मैंने हर मंच से, चाहे वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या किसी भी पब्लिक मंच हो, हर जगह से कहा है कि झारखंड की जो सरेंडर पॉलिसी है वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया है और हमारे नक्सली जो इधर उधर घूम रहे हैं वो झारखंड की सरेंडर पॉलिसी का लाभ उठाए और झारखंड सरकार की शरण में आए। हम लोग सरकार उसको हर तरह से सहायता करेगी। आरा में शादी समारोह में डांस को लेकर विवाद के बाद जमकर हुई फायरिंग, गोली लगने से एक युवक की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। संदेश थाने की चीता टोला गांव की वारदात। नवादा में पत्नी ने की अपने पति की गला दबाकर हत्या। आपसी झगड़े के बाद वारदात को दिया अंजाम। पकड़ी बरावा थाना क्षेत्र के छोटी तालाब मोहल्ले की वारदात। रोहतास में ड्राइवर ने गाड़ी मालिक को चाकू मारकर उतारा मौत के घाट। पैसे के लेन देन में हुआ विवाद। करगहर थाना क्षेत्र के करगहर बाजार के पास की वारदात। पुलिस कर रही मामले की जांच। मोतिहारी में पत्नी की विदाई नहीं करने पर सास की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। सास की हत्या से पहले आरोपी ने अपनी मां की हत्या की थी। 2001 में दरभंगा जेल से पुलिस को चकमा देकर हुआ था फरार। गायत्री देवी नामक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी थी उसके दामाद द्वारा। ये व्यक्ति जो है इसको पकड़ा गया है। इसके पास से 7.65 mm का एक पिस्टल, एक देसी कट, 7 जिंदा गोली मिला है। एक मिसफायर गोली भी बरामद हुआ है। इसके पास से 80,000 रुपये और 2,60,000 नेपाली रुपये बरामद हुए हैं। 2 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल, सोने का 1 मानचित्र और बाकी और सामान जो सोने का बरामद हुआ है। धनबाद में नौकरी दिलाने के नाम पर नाबालिग से दुष्कर्म। रांची ले जाकर जबरन दुष्कर्म करने का आरोप। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला। 5 दिनों तक नाबालिग के साथ किया गया था रेप। कांग्रेस नेता विकास सिंह पर केस दर्ज। जहानाबाद में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल। सभी घायलों को घोसी CAC में कराया गया भर्ती। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। घोसी थाने की 100 बिगहा का मामला। के मतलब मामला था सर, जमीन विवाद हुआ है। जमीन विवाद। किससे जमीन विवाद है? एक गोतिये में है। अच्छा। तो बोले ना उनका घर उठा हुआ है, अभी 2-3 साल पहले उठाए हैं। और मेरा दादा परदादा 20 साल 50 साल से वहाँ पे जानवर बांध रहे थे। तो हमारे घर उठाने गए थे, हम लोग को पूरा परिवार को मारा है। खोटी से मारा है? ईंटा से मारा है सर, वापी से। जहानाबाद में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल। घायलों को घोसी CSP में कराया गया भर्ती। घोसी थाना क्षेत्र के 100 बिगहा गांव का मामला। बेगूसराय में 2 पक्षों में हिंसक झड़प। पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट। झड़प में 6 से ज्यादा लोग घायल। रिफाइनरी थाने के केशावे गांव का मामला। पूर्णिया में रिक्शा सवारों से मारपीट के बाद एक्शन। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कार में स्क्रैच आने के बाद हुई थी मारपीट। एक शख्स को अगवा कर फरार हो गए थे आरोपी। जमशेदपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हथियार के साथ अपराधी गिरफ्तार। हथियार बना रहा था। हथियार के साथ अपराधी योजना। पुलिस कर रही पूछताछ। साकरी थाने के जुबली पार्क गोल चक्कर के पास से हुई गिरफ्तारी। देवघर में झपटमार गिरोह के 3 गुर्गे गिरफ्तार। महिला के गले से चेन छीनकर भाग रहे थे बदमाश। महिला के शोर मचाने के बाद लोगों ने बदमाशों की जमकर पिटाई की। लोगों ने बदमाशों को पुलिस को सौंपा। गढ़वा में चोरों का आतंक। अज्ञात चोरों ने एक घर में की चोरी की वारदात। चोरों ने 20 लाख रुपए नगर उटारी सरेह टोला से चोरी की। शेखपुरा में अवैध पत्थर बालू माफिया के खिलाफ एक्शन। चेकिंग के दौरान 8 वाहनों को किया गया जब्त। वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। चतरा पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्करों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। ऑटो में तहखाना बनाकर बिहार भेजी जा रही थी शराब की बड़ी खेप। पुलिस की बरामद। पुलिस को देखते ही तस्कर मौके का फायदा उठाकर हुए फरार। साहिबगंज के बरहरवा पुलिस अनुमंडल में लूट का खेल। रात के अंधेरे में खुलेआम होती है अवैध वसूली। अवैध वसूली का वीडियो हो रहा जमकर वायरल। न्यूज स्टेट नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। बोकारो में अचेत हालत में मिली महिला की लाश। BS सिटी थाना क्षेत्र के से पुलिस ने सड़क किनारे से किया बरामद। इलाज के लिए पुलिस ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मृतक की नहीं हो सकी है शिनाख्त। बोकारो में आग का तांडव। आग लगने से कई घर खाक। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बखरी थाना इलाके के हरहा गांव की घटना। पूर्णिया के बरंगा बाईपास पर भीषण सड़क हादसा। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, 9 लोगों की हालत गंभीर। घायलों में 4 की हालत
काफी गंभीर तेज रफ्तार कार ने खड़ी ट्रक में मारी थी टक्कर। बचा लगा करके करीब 10 आदमी 5 आदमी का अभी तक देखे हैं। हादसा वो गाड़ी ठोकर मार दी ट्रक। कटिहार के दिगोश दियारा में करंट की चपेट में आने से बिजली मिस्त्री की मौत। बिजली के तार को जोड़ने के लिए पुल पर चढ़ा था युवक। बिजली नहीं काटे जाने की वजह से बिजली मिस्त्री 11,000 वोल्ट तार की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सीतामढ़ी में ट्रेन की छत पर चढ़कर युवक को रेल बनाना पड़ा महंगा। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से झुलसा। आनंद फानन में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई। जहानाबाद में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत। परिजनों ने गांव के लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। मामूली विवाद को लेकर गांव के एक व्यक्ति से चल रहा था विवाद। कल्पा ओपी क्षेत्र के भौनीचक गांव की घटना। गढ़वा सदर थाना क्षेत्र के सड़क हादसे में युवक की मौत। तेल टैंकर की चपेट में आया बाइक सवार युवक। मृतक की पहचान असलम खान के रूप में की गई। रोहतास के करगहर थाना क्षेत्र में हादसा। क्रूजर गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में कई लोग घायल। सभी घायलों को सासाराम सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। शादी समारोह से वापस लौट रहे थे सभी। लातेहार में सड़क हादसे में घायल पत्रकार की मौत। इलाज के लिए रिम्स ले जाने के दौरान पत्रकार ने तोड़ा दम। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे कौशल किशोर पांडे। हेरहंज थाना क्षेत्र के नवादा गांव के पास हुआ था हादसा। सुपौल में तेज रफ्तार बाइक ने सड़क किनारे खड़ी बच्ची को मारी टक्कर। सड़क हादसे में एक 7 साल की लड़की गंभीर रूप से जख्मी। जदिया थाना क्षेत्र के कुमार खंड का मामला। एक बच्ची आई थी जिसका स्थिति की काफी नाजुक था। प्राइमरी ट्रीटमेंट कर उसे रेफर कर दिया। कहाँ रेफर किया गया सर? मधेपुरा। कोडरमा में रेलवे ओवरब्रिज से गिरी गाड़ी। हादसे में बाल बाल बच गई। दंपत्ति गंभीर हालत में सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। तलैया थाना क्षेत्र के बाईपास रोड की घटना। जहानाबाद में विश्व साइकिल दिवस के मौके पर निकाली गई साइकिल रैली। डीएम रिची पांडे ने रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। युवाओं ने साइकिल चलाने पर जोर देने का दिया संदेश। सिवान में विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर साइकिल रैली का आयोजन। डीएम ने साइकिल रैली को दिखाई हरी झंडी। जिले के तमाम छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। रांची में पर्यावरण दिवस से पहले साइकिल रैली का आयोजन। कई संस्थाओं ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए निकाली रैली। 5 जून को मनाया जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस। चतरा में मिशन लाइफ के तहत निकाली गई साइकिल रैली। पर्यावरण को बचाने का दिया गया संदेश। जिले के एसपी ने किया रैली का नेतृत्व। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आज मैट्रिक कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। कंपार्टमेंट परीक्षा में करीब 71,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से लगभग 19,000 विद्यार्थी परीक्षा में सफल हुए। पटना के मनेर में नगर निकाय चुनाव को लेकर स्थानीय प्रशासन की तरफ से बैठक की गई। बैठक में शांति बहाली के उपायों पर चर्चा की गई। साथ ही नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कैसे संपन्न हो, इसे लेकर रणनीति बनाई गई। शेखपुरा के प्रभारी जिलाधिकारी अरुण कुमार झा पर भ्रष्टाचार का आरोप। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी तनुजा पाठक ने लगाया आरोप। तनुजा ने पत्र लिखकर पंचायती राज विभाग से की जांच की मांग। पंचायत समिति से 2% कमीशन की मांग करने का लगाया आरोप। लातेहार में ट्रांसफार्मर की मांग को लेकर प्रदर्शन। रांची चतरा सड़क पर जाम लगाकर विरोध। जाम से घंटों लोग हुए परेशान। एसडीओ के आश्वासन के बाद खुला जाम। बेतिया यातायात पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। वाहन चेकिंग के दौरान 100 से ज्यादा बाइक को किया जब्त। चालान की राशि जमा करने के बाद कुछ बाइकों को छोड़ा गया। धनबाद के नंदगांव में हुआ आरजेडी का कार्यकर्ता सम्मेलन। कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर हुआ विचार विमर्श। रांची में अपराध रोकने के लिए होगी पिंक पेट्रोलिंग। झारखंड के 8 शहरों में शुरू होगी पिंक पेट्रोलिंग। महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए अहम फैसला। पुलिस मुख्यालय ने तैयार किया है प्रस्ताव। पिंक पेट्रोलिंग गाड़ियों में लगेंगे सीसीटीवी। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरा बच्चा पैदा होने पर परिजनों का हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। अस्पताल प्रशासन और गार्ड से की मारपीट। जमशेदपुर में 37 एनसीसी झारखंड बटालियन की ओर से किया गया वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। शिविर में पूरे कोल्हान से 600 कैंडिडेट्स ने लिया हिस्सा। 400 छात्र और 200 छात्राएं हुए शामिल।
कैमूर में फर्जी तरीके से चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की गई। 13 अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच के दौरान फर्जी पाए गए थे 7 अल्ट्रासाउंड सेंटर। फर्जी अल्ट्रासाउंड और डायग्नोसिस सेंटर को किया गया है सील। पूर्णिया में तपती गर्मी से परेशान हो रहे लोग, बिजली की कमी के चलते लोगों की परेशानी और भी बढ़ती नजर आ रही। अस्पताल में लगातार पहुंच रहे मरीज, भीषण गर्मी से अस्पताल में मरीजों के पहुंचने का सिलसिला तेजी से बढ़ता नजर आ रहा और अस्पताल में परेशानी भी देखने को मिल रही। छपरा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पथ संचालन कार्यक्रम का किया आयोजन में उत्तर बिहार प्रांत से आए हजारों कार्यकर्ता हुए हैं शामिल। मुजफ्फरपुर में पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। कला संस्कृति मंत्री, आईटी मंत्री समेत प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। जॉर्ज फर्नांडिस की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण।